बालक रूप राम कर ध्याना, कयऊ मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कयऊ बखानी। राम भक्ति जिने के उर नाही, कबहु न तात कहिए तिने पाही, मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सब मुनि पद सिरु नावा। देव प्रयाग का संगम है ये, और ये अलकनंदा रिवर है, और उस तरफ से ये इस तरफ से भागीरथी आती है, और यहाँ पे दोनों को मिलकर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के संगम होता है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि अरे मूड, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ गया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके, मतलब भुलावा देकर, मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य और क्रोध, विनय आदि, और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तो कल तक यहाँ तक था। तो जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं पाठ किस लिए कर रही हूँ, और जो नए हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ, तो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैंने जो पढ़ लिया इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। और उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा थैंक्स, और जो लोग जिन्होंने नहीं किया है उनको शेयर करना चाहिए, और यही मेरी उम्मीद है। तो उस मंदिर की वीडियो बन डालती हूँ, आप लोग देखिए। आप लोगों ने मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं, जो कमियां भी हैं वो भी बताएं आप मुझे, ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयत्न कर सकूं। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड 8 में। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लिन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया।
बालक रूप राम कर ध्याना, कयऊ मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तहरा का, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको यहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोई निज भगत नाम कर जानी, ताते मैं सब कयहु बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी की निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। राम भक्त जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सुप्रीम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कल कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसिहिम सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सब प्रकार राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होहु तुम्हें शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम्हें बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी ही तह न अविद्या, जोजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि जान नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त धर्म, मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु श्रम तुम्हें जानव सब सोऊ, नित नव ने राम पद होऊ। जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। वह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ।
करी बिनती मुनि आयसु बाई, बद सरोज मुनि मुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवा। हर्ष सहित एहि आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीत कलप सात अरुबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे बख्शीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहु, शिशु लीला बिलोक सुख लयऊ। पुनि उर राखि राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊ खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे बख्शीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग दे जेहि कारण पाई। कयो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति को बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयऊ राम बजने। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। भक्ति पक्ष हट करी, रहु दीने महर्षि साप। मुनि दुर्लभ वर पायऊ, देखऊ भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असि भक्ति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हे तो श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको भिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेत हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चै आन उपाई। 63 महासिंधु बिन तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे बख्शीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनु भुसंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संस शोक मोह मर्म नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कहें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें,
तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।